अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं केजे इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज हम आप दोस्तों को वॉशिंग मशीन टाइमर के कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे। वैसे तो हमने टाइमर कनेक्शन की पहले भी 2-3 वीडियो बना रखी हैं, लेकिन आज जो हम आप दोस्तों को वीडियो बनाकर दिखाएंगे उसमें हम आप दोस्तों को बगैर सेलेक्टर स्विच, बगैर 2 वे स्विच के कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे और हमारी मशीन दोनों साइडों पर वर्क भी करेगी। तो वीडियो को आप दोस्तों ने पूरा और ध्यान से देखना है, फुल सपोर्ट करनी है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों आज हमारे पास डॉलन्स की मशीन है। इसका मॉडल DW5100 है। इसमें ये जो टाइमर है ये ख़राब है। आज हम आप दोस्तों को इसका टाइमर चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है किस तरह हम इसका टाइमर चेंज करेंगे। इसमें सेलेक्टर स्विच है और ये टाइमर है। तो हम इसको खोलते हैं और आपको चेक करवाते हैं इसके टाइमर में क्या मसला है और किस तरह हमने इसका टाइमर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने इस कवर को खोलना है। ये इसके कवर में पेच लगे हुए हैं, ये हम खोल लेंगे और इसको अलग करेंगे। दोस्तों इसके पेच हमने खोल लिए हैं। अब हम इसको अलग करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी जो तारें हैं वो चूहों ने कट कर रखी हैं। सारी तारें चूहों ने काट रखी हैं। तो इसका टाइमर भी ख़राब है और इसको हम अलग करते हैं। ये देखें, ये बेल की तार है, ये सारी तारें हैं। तमाम तारों को चूहों ने कट किया हुआ है, काटी हुई हैं तारें चूहों ने। ये टाइमर हम चेंज करेंगे। इसमें सेलेक्टर स्विच भी नहीं है। तो आज हम आप दोस्तों को इसमें टाइमर चेंज करने का मुकम्मल तरीका, और इसमें सेलेक्टर स्विच जो होता है वो दूसरा होता है, छोटा, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम इसको बगैर सेलेक्टर स्विच के दोनों साइडों पर चलाएंगे। ये नया तरीका भी आप दोस्तों को हम सिखाएंगे किस तरह हम इसको बगैर सेलेक्टर स्विच के डायरेक्ट हम इसको दोनों साइडों पर चलाएंगे। तो वीडियो आप दोस्तों ने पूरी और ध्यान से देखनी है। तो अब हम इसका जो ये टाइमर है ये निकालते हैं। इसका टाइमर हम कवर से अलग करते हैं। किस तरह हमने अलग करना है ये देखें। इस टाइमर में ये पेच लगे हुए हैं, ये पेच लगे हुए हैं। तो यहाँ से तो ये खुलेगा नहीं, अगर हम इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो ये जो 2 पेच, एक ये और एक ये पेच जो हैं इनको हम खोलेंगे तो ये हमारा जो टाइमर का कवर है ये बाहर आ जाएगा। ये 2 पेच हमने खोल लिए। अब हमारा टाइमर जो है कवर के साथ बाहर निकल आएगा। एक ये पेच भी लगा हुआ है, ये भी हमने खोलना है। ये देखें, ये हमारा कवर से टाइमर अलग हो चुका है। अब हम इसको बआसानी टाइमर फिक्स कर सकते हैं। अब ये हम टाइमर के पेच खोल लेंगे। ये हमारा टाइमर अलग हो चुका है। ये देखें, हम आपको चेक करवाते हैं। ये ख़राब है टाइमर, ये वर्किंग नहीं कर रहा। जहाँ पर हम इसको कर रहे हैं वहीं पर रुक रहा है। ये इसके ये गरारियाँ चलती हैं, ये गरारियाँ नहीं चल रही।
ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। ये आपको आज हम नया डालने का तरीका और बग़ैर हम सेलेक्टर स्विच के दोनों साइडों पर इसको चलाएंगे, किस तरह हमने चलाना है ये आप दोस्त गौर से देखिएगा। ये हमारे पास नया टाइमर है, ये आपको चेक करवाते हैं। देखें इसकी मशीन चलेगी, ये देखें इसकी मशीन चल रही है, वर्किंग कर रही है। ये नया टाइमर है, इसको हम अब इसमें फिट करेंगे। ये दोस्तों हमने नया टाइमर इसमें फिट कर लिया है। ये 6 तारें हमारे टाइमर में हैं। आज हम आप दोस्तों को इसके कनेक्शन करने का तरीका सिखाएंगे और वो भी हम बग़ैर सेलेक्टर स्विच के, और ये दोनों साइडों पर काम करेगा। गौर से देखिएगा दोस्तों, हमारी तारें नीचे चली गई हैं जी। तो दोस्तों अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तारें हमने ऊपर निकाल ली हैं। सबसे पहले आप दोस्तों ने ये ध्यान रखना है हमारी मेन कौन सी है। ये देखें, ये हमारे पास 4 रंग की तारें आ रही हैं और मुख्तलिफ़ कलर की 4 तारें हैं। इसमें 2 मेन हैं, 2 कैपेसिटर की तारें हैं। अब हम आपको नीचे से चेक करवाते हैं नीचे से कौन सी मेन है और कौन सी कैपेसिटर की तार है। ये देखिए दोस्तों, ये हम नीचे लेकर आ गए हैं। ये 2 हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, एक ये ब्लू कलर की और एक ये नीली कलर की। ये 2 हमारी कैपेसिटर की तारें हैं। ये देखें, ये कैपेसिटर को जा रही हैं और ये मोटर को जा रही हैं और ये ऊपर को जा रही हैं। और ये हमारे पास एक वाइट कलर की जो तार है, ये वाइट कलर की, ये हमारी एक मेन है, ये ऊपर को जा रही है। एक ये डायरेक्ट हमारी मेन, ये जो बाहर से आ रही है, ये यहाँ पर जुड़ रही है और एक मोटर को जा रही है डायरेक्ट। अब हमारे पास एक ब्लैक कलर की तार है जो कि डायरेक्ट ये बाहर से मेन आ रही है। ये मेन हमारी बाहर से इन हो रही है और यहाँ पर ये आ गई, ये इस जॉइंट के साथ, इस जॉइंट से ये डायरेक्ट हमारी मेन ऊपर को आ रही है। ये ऊपर आ रही है हमारी तार इन 3 तारों के साथ। ये नीचे चली गई है, हम दोबारा से उसको ऊपर खींचते हैं और आपको इसके कनेक्शन चेक करवाते हैं जी। तो दोस्तों हम पहले इस कवर को बॉडी में फिट कर लें ताकि ये हमारी तारें आप दोस्तों को नज़र आती रहे। ये 3 पीस लगा लेते हैं हम पहले। ये कवर में हमने टाइमर को बॉडी में लगा लिया है। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं जी। तो दोस्तों ये हमारे पास टाइमर में 6 तारें हैं, एक नीले कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक ग्रे कलर की, उसके बाद ये एक माल्टा कलर है, एक ये रेड कलर है और एक ये पीला कलर है। सबसे पहले जो ये हमारे पास नीले कलर की तार है, ये हमारी बेल की तार है। तो हमने सबसे पहले इसको बेल में लगा लेना है। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। ये हमारे पास एक बेल है ये वाली, और ये हमारे पास नीले वाली बेल की तार है। ये टाइमर से हमारी बेल में तार, पहली तार हमने बेल में लगा लेनी है। ये दोस्तों पहली तार नीले कलर की हमने बेल में लगा ली। ये दोस्तों हमारी जो नीली वाली तार है ये हमने मुकम्मल लगा ली बेल को। अब हमारे पास ये जो ब्लैक कलर की तार है ये हमारी टाइमर में से निकल रही, ये मेन है। और ये हमारे पास नीचे से एक ब्लैक कलर की और एक ये वाइट कलर की, ये मेन है। जैसे पहले हमने आपको नीचे से दिखाया, एक ये ब्लू कलर और ये नीले कलर की जो ये है, ये हमारी तार जो कैपेसिटर की है। अब हमने जो ये हमारी तार ब्लैक वाली है, ये डायरेक्ट हमारी मेन ऊपर को आ रही है, ये हमने टाइमर के साथ डायरेक्ट लगा देनी है।
जोड़ अच्छी तरह लगाएं, लूज़ ना रहें। लूज़ होने की वजह से हमारे जोड़ लूज़ होने की वजह से मोटर भी जल जाती है और तार भी जो गर्म होती है। ये हमारी जो नीचे से मेन आ रही थी ब्लैक कलर की, और इधर ये हमारे पास टाइमर में भी ब्लैक कलर की मेन है। अब हमारे पास एक ये ग्रे कलर की और एक ये रेड कलर की, ये हमारी जो दो तारें हैं, ये जो दो तारें हैं ये हमारी सिलेक्टर स्विच में लगती हैं। हमारे पास सिलेक्टर स्विच तो है नहीं, हमने ये डायरेक्ट चलाना। किस तरह चलाना है, बहुत अहम बात है दोस्तों, नोट कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टर स्विच नहीं है, तो हमने क्या करना है, ये जो दो तारें हैं इन दोनों तारों को आपस में जोड़ देना है। जब हम ये दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो टाइमर काम करेगा वो ऑटो काम करेगा, दोनों साइडों पर हमारी मशीन को चलाएगा बग़ैर सिलेक्टर स्विच के। जी दोस्तों, ये आपने याद रखनी है बात। अगर आपके पास सिलेक्टर स्विच ना हो तो आप बग़ैर सिलेक्टर स्विच के इन दोनों तारों, ग्रे और रेड कलर की दोनों तारों को आप दोनों को जोड़ देंगे तो आप बग़ैर सिलेक्टर स्विच के अपनी मोटर को दोनों तरफ वर्क करवा सकते हैं, राइट लेफ़्ट। ये हमने दोनों जोड़ दी। अब हमारे पास ये दो तारें बचती हैं, एक माल्टा कलर और एक पीले कलर की, और इधर हमारे पास मोटर से 3 तारें बचती हैं। जी तो दोस्तों, ये जो हमारे माल्टा और पीले कलर की तार कैपेसिटर की जो है ये टाइमर की हैं, और इधर ये हमारे पास कैपेसिटर की एक नीले कलर और एक ये ब्लू कलर, ये दोनों हमारी कैपेसिटर की हैं। तो हमने ये दोनों एक टाइमर वाली तारों के साथ जोड़ देनी है। ये दोनों हमने डायरेक्ट जोड़ देनी है। अब हमारे पास ये एक वाइट कलर की तार बचती है जो कि मेन है, हमारी मोटर में भी जा रही है और ये ऊपर मेन भी आ रही है। ऊपर हमारे पास ना तो सिलेक्टर स्विच है ना इंडिकेटर है, तो इसको हम डायरेक्ट बेल में लगा देंगे, इससे हमारी बेल चलेगी। ये हमने टाइमर में नहीं लगानी क्योंकि ये तार हमारी डायरेक्ट मोटर को लग रही है। अब हमारे पास जो ब्लैक कलर की मेन आई है वो टाइमर में आएगी। ये जो ब्लैक कलर की तार है ये हमारी इस टाइमर से वर्क करवाएगी मोटर को कैपेसिटर के साथ। तो दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। आज हमने आप दोस्तों को विदाउट सिलेक्टर स्विच टाइमर कनेक्शन करने का तरीका सिखाया। अब हम इन पर टेप कर देंगे और आपको चलाकर चेक करवाएंगे। ये तो दोस्तों, अब हम इन पर टेप करने लगे हैं। हम सबसे पहले ये जो बेल की तार है इस पर टेप करेंगे। तमाम जो जोड़ हैं उन पर अच्छी तरह से हमने टेप कर देनी है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये हमारी बेल की मैन वाइट कलर, ये अब हमारी ब्लैक कलर की जो तार है ये मेन है, डायरेक्ट नीचे से आ रही है ये तार। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर ये ग्रे कलर और ये रेड कलर की जो तारें हैं इनको हमने आपस में जोड़ा। अब इन पर टेप करेंगे। अब ये हमारे पास 2 कैपेसिटर की जो तारें हैं इन पर टेप करेंगे हम। ये हमने तमाम
जोड़ों पर अच्छी तरह टेप कर दी। आपको एक दफ़ा कनेक्शन दोबारा से रिपीट कर दें। ये देखें दोस्तों, 4 तारें हमारी नीचे से आ रही हैं, 2 मेन 2 कैपेसिटर की। ये मेन और ये एक वाइट और एक ब्लैक ये मेन है, और एक ये ब्लू और एक नीले कलर की ये जो कैपेसिटर की तारें हैं। हमारी सबसे पहले जो ये ब्लैक कलर की तार आ रही है ये हमारी टाइमर में आ गई। पहले वाली जो टाइमर की तार है वो हमारी डायरेक्ट बेल को गई। दूसरी मेन, नीचे से जो मेन आई वो डायरेक्ट टाइमर में लग गई। तीसरे नंबर पर हमारी जो ये तार है ग्रे कलर की, ये रेड कलर की हमारे इस टाइमर के दूसरे हिस्से से जो निकल रही है तार, उसके साथ हमने जोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास सेलेक्टर स्विच नहीं है। हम विदाउट सेलेक्टर स्विच ये कनेक्शन कर रहे हैं। अब हमारे पास ये 2 तारें बची, एक पीली और एक माल्टा कलर की। ये डायरेक्ट हमने नीचे को जो ये कैपेसिटर की तारें आ रही हैं इनमें लगा दी। एक ये कैपेसिटर की तार है, एक ये कैपेसिटर की तार है। उसके बाद ये हमारी मेन नीचे से आ रही थी जो मोटर में लग रही थी, वो नीचे हमारे पास आ गई और ऊपर डायरेक्ट बेल में लग गई। इस तार का हमारा टाइमर में कोई काम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब आप दोस्तों को ये चलाकर चेक करवाएंगे। कवर को हम इसके ऊपर लगा देते हैं और आपको चलाकर चेक करवाएंगे। कवर को फिट हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको चेक करवा दें। जी दोस्तों, तार हमने स्विच में लगा ली। अब हम इसकी चाबी टाइमर को लगाने लगे हैं। ये देखें हमारी मोटर चल चुकी है। अब ये हमारी राइट साइड पर चल रही है मोटर। ये मोटर बंद हुई, अब ये लेफ़्ट साइड पर चलेगी। ये देखें दोस्तों, हमारे पास सेलेक्टर स्विच नहीं है। बग़ैर सेलेक्टर स्विच के हम मोटर को दोनों तरफ कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइमर के साथ। आज हमने जो आप दोस्तों को कनेक्शन सिखाए हैं वो विदाउट सेलेक्टर स्विच टाइमर कनेक्शन है। हमने बग़ैर सेलेक्टर स्विच के आप दोस्तों को मोटर को दोनों साइडों पर चला कर दिखाया है। ये देखें दोस्तों, हमारी मोटर दोनों साइडों पर चल रही है। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अब हम इसके ये पेच लगा देंगे। ये पेच हमने मुकम्मल लगा लिए हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।